सर मेंटल वेलबींग पे कोई फर्क पड़ता है? जैसे आपने उल्टा लिखना शुरू किया, आपने एक नई कला को बहुत सारा फोकस किया, आपने एक नई चीज शुरू करी। पहले सीधा लिखना बहुत कठिन होता है, वो छोटी उम्र में सीख लेते हैं, बट एक लाइफ के उस स्टेज पे आके आपने उस चीज को उल्टा कर दिया, तो क्या इससे आपकी मेंटल वेलबींग पे भी कोई फर्क पड़ा? मैं मेंटल पे निश्चित रूप से पड़ता है। आप चीज़ों को आप पहले जो बचपन में आपने जो 20-22 साल तक जो आप सीधा लिखते हो, फिर उसको आप उल्टा लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मेंटली, लेकिन इससे ये हो गया मेंटली मजबूत भी हो गए आप। हम्म। आपकी सोच मजबूत भी हुई। हम्म। आपको एक नई चीज़, जब तक आपको कोई नई चीज़ मिलेगी नहीं, जब तक आप नई चीज़ सोचोगे नहीं। मैं 4 चीज़ पे काम करता हूँ। हम्म। ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन एंड इनोवेशन। जब तक आप ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन नहीं करोगे, क्रिएटिविटी कैसे करोगे? नहीं, नहीं बात। जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी तो इनोवेशन कैसे होगी? तो मेरी ये सोच रही है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये हमेशा लर्निंग प्रोसेस है। ये दिमाग है ना, 2 चीज़ भगवान ने आपको जो है ना, सपने आपके अपने और आप अपनों के अपने हैं। सपने देखने के और सोचने के भगवान पैसे नहीं माँग रहा, तो अच्छे सपने देख लो और अच्छी सोच कर लो। बस इनोवेशन हो जाएगी, क्रिएटिविटी हो जाएगी और नई चीज़ अस्तित्व में आ जाएगी जो समाज में दिखाने के लिए होगी। क्या बात है सर, क्या बात है। आपने कहा कि इस चीज को आपने कभी अपनी फैमिली से शेयर नहीं किया, बट आप करते चले गए। सबसे पहले आपने अपने मित्र को बताया और उनसे बोला कि आप इसको, आइए, मुझे अखबार पढ़ के बताइए और इसको मैं बिल्कुल, बिल्कुल। लिखता चला बिल्कुल, जाऊंगा। बिल्कुल। जब आपके परिवार को पता लगा, तब परिवार से सपोर्ट कैसा मिला? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी वाइफ़ को मैंने जब 2003 में भागवत गीता दी, 15 दिन तक मैंने किसी को बताया नहीं। और मैंने भागवत गीता को जो लिखा है, क्योंकि हम बनिया फैमिली से हैं, हम्म। बही खाते को शुद्ध मानते हैं। हम्म। तो मैंने बही खाते को यूज़ किया और मैंने पीले रंग को यूज़ किया। पीला रंग इसलिए यूज़ किया कि भगवान कृष्ण पीताम्बरी थे, हम्म। इसलिए मैंने पीला रंग यूज़ किया। हम्म। भाई भगवान का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है ना। पीताम्बरी है और फिर हम जो है व्यापारी लोग हैं, तो उसको जो बही खाते को शुद्ध मानते हैं, तो वो चीज़ मैंने यूज़ करी और मैंने उसको लिखा। और मैं बताऊँ क्या करता था? हम्म। मेरी वाइफ़, मैं बैठा हुआ हूँ, कर रहा हूँ, हम्म। तो मैं अपनी पढ़ने की किताब साथ में रखता था। मेरी वाइफ़ हम्म। आई, तो मैं पढ़ने की किताब खोल के बैठ जाता था, पता हम्म। ना लगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना वाइफ़ के आपको पता ना लगे, एक ना एक दिन तो बताना ही होगा। तो 15 दिन बाद उनको पता लग गया कि लिख रहे हैं, हम्म। तो पॉज़िटिव था, सारा हाँ, पॉज़िटिव था, ऐसा नहीं है, क्या लिख रहे बिकॉज हो? ये अपने आप में यूनिक टैलेंट है। यूनिक टैलेंट है, वो भागवत गीता लिख रहे हो और भागवत गीता तो बात अलग है साहब। बात अलग है। 18 अध्याय 700 श्लोक हैं, भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं। उन हम्म। शब्दों को अपने मुँह से बोल रहे हो जो भगवान ने बोले हैं, आपकी लाइफ़ में चेंज आ जाएगा निश्चित। मेरी लाइफ़ बदली है साहब। तो आपने सर ये भगवत गीता जैसे कितने पवित्र ग्रंथ लिखे हैं? मैंने जो है, मैंने एक्चुअली में मेरा कई लोग वो पूछते हैं कि सर आपने भागवत गीता ही क्यों लिखी? हम्म। तो इसके पीछे कारण क्या है कि जब हम शिव चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम्म। तो क्या बीच में छोड़ देते हैं? पूरा करते हैं उसको। मैंने भागवत गीता इसलिए जानबूझ के लिखी कि मैं यार इसको पूरा, मुझे पूरा तो करना ही पड़ेगा। हम्म। बीच में छोड़ूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे पाप चढ़ जाएगा। हम्म। इसलिए मैंने भागवत गीता पहले लिखी। और ये आध्यात्मिक चीज़ है। आध्यात्मिक और चीज है। फिर हिंदी में लिखी, फिर मैंने इंग्लिश में लिखी। उसके बाद फिर मैंने रामचरितमानस को लिखा। फिर मैंने साईं बाबा के चरित्र को हिंदी और इंग्लिश में लिखा। तो ये तो 4-5 किताबें आध्यात्मिक होगी। तो आध्यात्मिक तो भाई हम तो वैसे बढ़िया परिवार में पैदा हुए हैं, पढ़े पढ़े लिखे हैं, तो आस्तिक आदमी हैं, भगवान को मानने वाले हैं, तो बीच में कैसे छोड़ देंगे चीज़ों को।